अभी अभी हम चौसा के थर्मल पावर प्लांट में किसानों की समस्याओं को उजागर करते हुए एक ऐसे शख्स से मिले हैं जिनको आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चौसा की ऐतिहासिक धरती में जानते हैं इन्होंने क्या किया है। किसान के पुत्र होते हुए भी इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसकी सराहना पूरे देश भर में की जा सकती है। इनका अपना जमीन जब शमशान घाट के रास्ते में जाने वाला रास्ता है उसमें पड़ता है और इन्होंने अपनी सारी ज़मीन जितना रास्ता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए था अब इन्होंने अपनी पूरी ज़मीन दान में दे दी है। सही बात है क्या जी? तो दान में देने का इनका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे जो आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं शमशान घाट में जाएंगे उनको ये पता चल सके कि नहीं, कोई व्यक्ति है जो किसान का ही बेटा है जिसने अपनी जमीन दान करने की भी क्षमता रखता है कि नहीं है? जी बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया है आपको पता चल ही गया होगा। ये अपनी जमीन शमशान घाट जाने वाले रास्ते में जो पड़ता था रोड के लिए उसको सरकार को दे दिया है दान में। 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया भी नहीं। पंडित जी हैं? जी पंडित जी हैं। दान दक्षिणा तो 1 रुपया लिए होंगे? 1 रुपया नहीं लिए हैं। 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। आप समझ सकते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं इनसे, चूंकि इतने लोगों के बीच में पूछ रहा हूं कि इतने लोग हैं और किसी को जानकारी होगी कि ये पैसा लिए हैं कि नहीं लिए हैं। लेकिन इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने ऐसा इतना बढ़िया काम किया है। फिर भी आज किसानों के आंदोलन में आप क्यों उपस्थित हो गए हैं? उपस्थित इसीलिए हुए हैं कि हमारे गांव के किसानों को प्रॉब्लम है। हमारे पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है, फिर भी जितना भी था उसमें से हमने शमशान घाट के लिए रास्ता दे दिया। हमारे गांव के लोगों को प्रॉब्लम था भाई, किसान की कोई भी मांग नाजायज़ नहीं है, सब कुछ जायज़ है क्योंकि वो सबके लिए रोज़गार की मांग कर रहे हैं, हेल्थ की मांग कर रहे हैं। ये सब कहाँ से अन्याय हुआ? हमें कल एएसडीएम दीपक कुमार ने इसलिए अरेस्ट किया कि हमने किसानों के समर्थन में वहाँ खड़े हो गए थे। किसानों के समर्थन में खड़े होने की वजह से हमारी गिरफ्तारी हो गई। हम गिरफ्तारी से थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए क्योंकि हम जब तक रहेंगे किसानों का समर्थन करते ही रहेंगे। हम उनकी गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं थोड़े भी, क्योंकि हमारे गांव के लोगों को रोजगार चाहिए। पेट्रोल का डीजल बढ़ाते हैं, डीजल का दाम बढ़ाते हैं, सब्जी का दाम बढ़ाते हैं, तेल का दाम बढ़ाते हैं, दाल का दाम बढ़ाते हैं, तो क्या किसानों का खेत का दाम नहीं बढ़ना चाहिए? आप 2013 में अधिग्रहण जो ज़मीन किए हैं उसका रेट दे रहे हैं, लेकिन अभी 2022 में उसको अधिग्रहण कर रहे हैं, क्यों? उनका कहना है कि 2018 में इसका रेट तय हुआ था। नहीं, 2013 का रेट दे रहे हैं वो। और इसी के साथ किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। पहले बार भी जब महादेवा घाट पे पंप का काम हो रहा था तो वहाँ पे भी रोकने वाला मैं खड़ा था अकेला। वहाँ पे भी एएसडीएम से हमारी बहस हुई थी, जिसको लेकर के कल उन्होंने हमारी गिरफ्तारी भी की। पहले ही हमारी गिरफ्तारी कर ली। आपको तो कलेक्टर साहब ने सम्मानित भी किया है। हमें कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया इसलिए कि हम शमशान घाट की ज़मीन दान में दे दिए। हाँ, दान में दिए थे, इसलिए सामाजिक कार्य के लिए वो किए थे, इसलिए उन्होंने हमें। लेकिन कल जिला प्रशासन के वजह से ही हमारी गिरफ्तारी हुई। उन्हीं के आदेश पे कल हमारी गिरफ्तारी भी हुई। कल 6 बजे रात को हमें छोड़ा गया। मारपीट किया, बदसलूकी भी की, थोड़ा बहुत हुआ ही, धक्का मुक्की हुआ, कॉलर पकड़ के लेके जा रहे थे, बदतमीजी हो रही थी। दीपक कुमार को बात करने का पहले तो ढंग है बक्सर के, जो उनको एकदम दादागिरी से पूरी बात करते हैं। ऐसे दादागिरी से बात नहीं चलेगा। किसानों को आप समझाइए, अगर कहाँ उनमें गलती हो रहा है आप उनको बैठ के समझाइए ना, क्यों उनके साथ मारपीट करते हैं? आप भारी पुलिस बल तैनात कर देते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, ये अन्याय आप क्यों कर रहे हैं? सुनने में आ रहा था कि किसानों की संख्या कुछ कम थी, इसके कारण उन पे इस तरीके का बदसलूकी किया गया था। जी, किसानों की वहाँ पे संख्या कम थी, लेकिन जितने भी थे हम उतने में ही हमने अपनी पावर दिखाए और दिखा करके हम वहाँ से आए हैं। ये वहीं
शख्स हैं जिन्होंने चौसा को एक नया मुकाम देने के लिए, चौसा को विकसित करने के लिए अपनी पूंजी में से रास्ता दिए हैं, जो शमशान घाट आने जाने का रास्ता है, लोग आ जा सके। चौसा के लोग या चौसा के क्षेत्र के जितने भी लोग जो शमशान घाट आएंगे उनके लिए बहुत सहूलियत होगी। फिर भी ये किसानों के साथ है, कहीं ना कहीं किसानों का मांग जायज़ है। धन्यवाद।